हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, दिव्य अवतारों की एक समृद्ध वस्त्रधारी का दावा करता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतरित हुए थे। इन अवतारों में कल्कि एक अद्वितीय और रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। इस अन्वेषण में हम कल्कि की आकर्षक कथाओं पर गौर करेंगे और उनकी तुलना हिंदू ग्रंथों के अन्य प्रमुख अवतारों से करेंगे। विष्णु के दशावतार सहित ये अवतार विविध प्रकार के गुणों और उद्देश्यों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक हिंदू आध्यात्मिकता के बड़े वस्त्रधारी में योगदान देता है। कल्कि द फ्यूचर। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के भविष्य में अंधकार के युग को समाप्त करने और धार्मिकता को बहाल करने के लिए प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। पहले के अवतारों के विपरीत कल्कि को एक सफेद घोड़े पर सवार, तलवार लहराते हुए एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। यह मार्शल पहलू कल्कि को अलग करता है, क्योंकि उसे भ्रष्टाचार और बुराई की दुनिया को साफ करना है, जो सद्गुण की जीत का प्रतीक है। राम, आदर्श राजा। भगवान राम 7वें अवतार अपनी धार्मिकता और वफादारी के अवतार के लिए पूजनीय है। रामायण में चित्रित उनकी कहानी धर्म के प्रति उनकी अटूट भक्ति और एक आदर्श राजा के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। कल्कि के योद्धा व्यक्तित्व के विपरीत राम का अवतार कर्तव्य, सम्मान और आत्म बलिदान के मूल्यों पर जोर देता है। कृष्णा द डिवाइन। 8वें अवतार कृष्ण को उनके बहुमुखी स्वभाव के लिए मनाया जाता है। महाभारत में उन्हें एक करिश्माई नेता, दार्शनिक और राजनयिक के रूप में चित्रित किया गया है। भगवत गीता में कृष्ण की शिक्षाएं परिणामों के प्रति लगाव के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है, एक ऐसा दर्शन प्रदान करती है जो धार्मिकता को बहाल करने के लिए कल्कि के अंतिम मिशन को पूरा करता है। वराह, सुअर उद्धार करता। तीसरा अवतार वराह, पृथ्वी देवी भूदेवी को ब्रह्मांड महासागर की गहराई से बचाने के लिए एक सुअर के रूप में प्रकट होता है। कल्कि के मानव रूप के विपरीत वराह सुरक्षा और बचाव का प्रतीक है। उनका अवतार दुनिया और उसके निवासियों को अस्तित्व संबंधी खतरों से बचाने की दिव्य प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नरसिम्हा द मैनलायन एनिग्मा। चौथा अवतार नरसिम्हा मानव और पशु रूपों का मिश्रण है, जो पारंपरिक सीमाओं के अतिक्रमण का प्रतीक है। यह अवतार अपने भक्त प्रहलाद को उसके अत्याचारी पिता से बचाने के लिए प्रकट होता है। नरसिम्हा की विशिष्टता उनकी उग्रता और इस संदेश में निहित है कि दैवीय सुरक्षा अप्रत्याशित रूप ले सकती है। परशुराम, ऋषि योद्धा। छठे अवतार परशुराम एक ऋषि और एक योद्धा के मिश्रण का प्रतीक है। उन्हें क्षत्रिय जाति के अहंकार के जवाब में कई बार उनका उन्मूलन करने के लिए जाना जाता है। युद्ध के माध्यम से न्याय को कायम रखने के लिए परशुराम का दृढ़ संकल्प अवतार कथा में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। कल्कि सहित हिंदू धर्म के अवतार अपनी विशेषताओं, उद्देश्यों और दुनिया के साथ जुड़ाव के तरीकों में विविध हैं। धार्मिकता को बहाल करने के लिए समर्पित एक योद्धा के रूप में कल्कि की आसन्न उपस्थिति उन्हें राम, कृष्ण, वराह, नरसिम्हा और परशुराम जैसे अन्य अवतारों से अलग करती है। फिर भी प्रत्येक अवतार हिंदू आध्यात्मिकता की समृद्ध वस्त्रधारी के भीतर दैवीय हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय संतुलन की व्यापक कथा में विशिष्ट योगदान देता है।